हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। ये कहानी सीमा चिड़िया की है। सीमा चिड़िया की एक समोसे की दुकान होती है। सीमा चिड़िया का एक बेटा और एक बहू भी है, मगर बूढ़े होने के कारण बेटे और बहू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब सीमा चिड़िया अपने समोसे बेचती और अपना गुजारा करती है। ज़्यादा उम्र होने के कारण वह ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती है। कुछ ही समोसे बनाती है और उसे बेचती है, और अगर कोई गरीब या भिखारी उसके दुकान पे आ जाता है तो उसे फ्री में समोसा खिला देती है। ऐसे ही सीमा चिड़िया की ज़िंदगी चलती रहती है। एक दिन एक फ़कीर सीमा चिड़िया के पास आता है और कहता है, मुझे एक समोसा खिला दो, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सीमा चिड़िया कहती है, आप यहाँ आकर देख लीजिए, आज तो एक भी समोसे नहीं बचे हैं। तभी वो फकीर आदमी एक तावीज़ निकालकर सीमा चिड़िया के हाथ में देता है और कहता है, इसे आप अपने डब्बे में रख लो। सीमा चिड़िया वो तावीज़ लेकर डब्बे में रखती है। देखती है उसमें तो अपने आप समोसे बढ़ने लग जाते हैं। सीमा चिड़िया बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, क्या आप मुझे तावीज़ दे देंगे? फकीर सीमा चिड़िया को मना कर देता है। बोलता है, ये तावीज़ तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं आपको ये मसाला दे रहा हूँ। ये मसाला आप अपने समोसे में मिलाकर बनाना, इससे आपकी अच्छी बिक्री होगी। वो खुशी खुशी वो मसाला रख लेती है। दूसरे दिन सीमा चिड़िया जब समोसे बनाती है तो वो मसाला उसमें मिला देती है। क्या बात है सीमा चिड़िया, आज तो तुम्हारे समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल गई है। जरा मुझे 10 समोसे पैक कर देना। ऐसे ही कई ग्राहक आते हैं और सीमा चिड़िया के सारे समोसे जल्दी ही बिक जाते हैं। दूसरे दिन सीमा चिड़िया फिर वही मसाला डाल के समोसे बनाती है और फिर उसके समोसे सारे जल्दी बिक जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते बहुत दिन गुजर जाते हैं। सीमा चिड़िया की काफ़ी अच्छी बिक्री होने लग जाती है। सीमा चिड़िया देखते ही देखते अपनी दुकान बहुत बढ़ा लेती है। जब ये खबर सीमा चिड़िया के बेटे और बहू के पास पहुंचती है, तब सीमा चिड़िया की बहू सीमा चिड़िया के बेटे से कहती है, अरे जी, जाइए देखिए, माँ जी के समोसे की दुकान तो बहुत चलने लग गई है। सुना है कि उन्होंने एक बड़ी दुकान ले ली है और काफ़ी अच्छी बिक्री उनकी दुकान की होने लगी है। ठीक है, जाता हूँ मैं। सीमा चिड़िया का बेटा सीमा चिड़िया के पास जाता है और कहता है, प्रणाम माँ जी, आपके हालचाल तो ठीक है ना? आपकी दुकान काफ़ी अच्छी चलने लग गई है। हाँ हाँ, मेरी दुकान तो चलने लग गई है। ये भनक तुमको भी लग गई ना, इसीलिए तुम आए हो यहाँ पर। मगर अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अब तुम अपनी बीबी के पास ही जाके रहो। सीमा चिड़िया का बेटा वहाँ से चला जाता है और अपनी बीवी के पास जाके कहता है, माँ जी ने तो मुझे भगा दिया, वो नहीं चाहती कि अब मैं उनके पास जाऊं। यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। अगर तुम माँ जी से लड़ाई नहीं करती और उनको नहीं भगाती तो आज माँ जी अपने संग होती और सारी दुकान की कमाई अपनों को ही मिलती। हाँ हाँ, सब मैंने ही तो किया है। सब फसाद की जड़ मैं ही तो हूँ। मैं ही चले जाती हूँ इस घर से। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ काम पे। दिन भर दिन बीतते गए और सीमा चिड़िया के बेटे और बहू के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी पैसे को लेकर। एक दिन सीमा चिड़िया की बहू उसके बेटे से काफ़ी लड़ाई करती है। कहती है, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे नए नए जेवर लाना है और काफ़ी सारी शॉपिंग करना है। सीमा चिड़िया का बेटा कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। सीमा चिड़िया की बहू सीमा चिड़िया के बेटे को छोड़कर चली जाती है। वह काफ़ी उदास हो जाता है। उदास होकर वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे खूब माफ़ी मांगता है और कहता है, माँ जी, अब तो आपकी बहू भी मुझे छोड़ के चली गई है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। आप मुझे अपने पास रख लो, और मेरी नौकरी भी चली गई है। हाँ बेटा, आ जा तू यहीं दुकान पे,
अब तू समोसे बेचना, मेरी वैसे भी बहुत उम्र हो गई है, अब मुझसे दुकान नहीं संभाली जाती। सीमा चिड़िया का बेटा अब सीमा चिड़िया की दुकान चलाने लगता है और काफ़ी अच्छी बिक्री करता है। वह उसे बताती है कि एक फकीर ने मुझे मसाला दिया है और ये मसाला हमेशा समोसे में डालना, तो जिससे काफ़ी अच्छी बिक्री होगी और ये मसाला कभी भी घटेगा नहीं। जितना अपन इसको समोसे में डालेंगे उतना ही ये मसाला और बढ़ेगा। दिन भर दिन बीतते गए और सीमा चिड़िया का बेटा काफ़ी तरक्की करता गया। यह खबर सीमा चिड़िया की बहू को लगती है, तो सीमा चिड़िया की बहू वापस घर में आती है और खूब रो रो के माफ़ी मांगती है। वो कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे घर छोड़ के नहीं जाना था। सीमा चिड़िया का बेटा कहता है, नहीं नहीं, अब तुम अपने घर में ही रहो, अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। सीमा चिड़िया ये सब सुनकर बाहर आती है और कहती है, बेटा वो माफ़ी मांग रही है ना, एक बार उसे माफ़ कर दे। सीमा चिड़िया का बेटा सीमा चिड़िया के कहने पर उसे माफ़ कर देता है और वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनकी दुकान भी काफ़ी अच्छी चलती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।